विकास, एक ऐसा शब्द जो तरक्की की उम्मीद जगाता है। लेकिन क्या हो जब यही विकास किसी के लिए मुसीबत बन जाए? कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत की एक बहुत बड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की। ये वाकई में प्रगति का रास्ता है या एक बड़ी समस्या? तो आखिर ये पूरा विवाद है क्या? इसकी जड़ में है एक बहुत ही सीधा और गंभीर आरोप। सांसद संजय जादव का कहना है कि राज्य सरकार किसानों की रोजी रोटी छीन रही है और बस इसी एक बयान ने इस पूरे मुद्दे में आग लगा दी है। और ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है, असल में ये मामला सिर्फ सड़क बनाने से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। परभणी और बीड़ जैसे इलाकों में किसान सचमुच सड़कों पर उतर आए हैं और अब ये पूरा मुद्दा एक बड़े राजनीतिक अखाड़े में बदल गया है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और बिल्कुल न्यूट्रल होकर सिर्फ फैक्ट्स पर नजर डालते हैं कि ये शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे है क्या चीज। तो देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई करीब 810 किलोमीटर होने वाली है और ये सीधे नागपुर को गोवा से जोड़ेगा। और इसका बजट तो सच में चौंकाने वाला है, 86,300 करोड़ रुपए। मतलब आप इस रकम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 जिलों से होकर गुजरेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा, रफ्तार। अभी जो नागपुर से गोवा का सफर बहुत लंबा खिंच जाता है, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वही सफर सिर्फ 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। यही इसका मेन गोल है। तो एक नजर में अगर देखें तो ये है पूरा प्रोजेक्ट। नाम नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, लंबाई 810 किलोमीटर, लागत 86,300 करोड़, 12 जिलों से गुजरेगा और सफर का टाइम घटाकर सिर्फ 8 घंटे कर देगा। तो ये तो हो गई प्रोजेक्ट की बातें, लेकिन अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, मतलब उन गंभीर आरोपों पर जो इस प्रोजेक्ट पर लगाए जा रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे विस्फोटक आरोप ये है, सांसद संजय जादव का ये दावा है कि सरकार ये एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए नहीं बल्कि अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए बना रही है। उनका कहना है कि असली मकसद है विदर्भ से गोवा तक खनिजों को आसानी से ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, और भी कई आरोप हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब सड़कें पहले से ही बेहतर हो रही हैं तो इस एक्सप्रेसवे की जरूरत ही क्या है। उनका ये भी मानना है कि ये प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार का एक जरिया है। और सबसे बड़ी बात कि किसानों की पुश्तैनी जमीनें छीनी जा रही हैं और उसके बदले में जो मुआवजा मिल रहा है वो ना के बराबर है। अब ये पूरा विवाद सिर्फ जमीन और पैसों का नहीं रहा, ये अब सीधा सीधा एक पॉलिटिकल चैलेंज बन गया है जो राज्य के बड़े नेताओं को टारगेट कर रहा है। और इन सब के बीच निशाने पर हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। सारे हमले सीधे उन्हीं पर हो रहे हैं। उनसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, क्या एकनाथ शिंदे अपना ही किया हुआ वादा भूल गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनके आज के और कल के स्टैंड में जमीन आसमान का फर्क बताया जा रहा है। और देखिए कहानी में मोड़ क्या है। आरोप ये है कि पहले उन्होंने इसी शक्तिपीठ प्रोजेक्ट को रद्द करने का वादा किया था और अब उन्हीं की सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए जमीनें ले रही है। और अब तो ये मामला पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक पहुंच गया है। आलोचक ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की उस सीख को भूल गए हैं जिसमें वो हमेशा लोगों के हक के लिए लड़ने की बात करते थे। तो कुल मिला के ये जो पूरा संघर्ष है ना, ये एक बहुत बड़ी और पुरानी बहस की तरफ इशारा करता है। ये कहानी सिर्फ इस एक एक्सप्रेसवे की नहीं है, ये बहस है डेवलपमेंट बनाम लाइवलीहुड की। मतलब एक तरफ सरकार का बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाने का जोर है और दूसरी तरफ उन किसानों के अधिकार हैं जिनकी पुश्तैनी जमीनें और रोजी रोटी सब कुछ दांव पर लगा है। यही इस पूरी कहानी का असली टेंशन है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आके रुक जाता है। जब भी तरक्की के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है तो सवाल यह है कि वो कीमत आखिर चुकाएगा कौन।